कैसा लग रहा है? बहुत बड़ी राहत मिली है पूरे क्षेत्र को। 50-60 हज़ार लोगों के घरों का सवाल था। काफी राहत महसूस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी करते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था तो वो पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सब सारी चीजों को सही से देखा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाई कोर्ट ने सिर्फ एक पक्ष की दलीलें सुनी थी, इधर जो लोग रह रहे हैं उनकी नहीं सुनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया मान्य है। हमें पूरा भरोसा था हिंदुस्तान के संविधान पर। अभी सुप्रीम कोर्ट देश में है हमारा। मैम बताइए कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है और अल्लाह पे यकीन था, दुआएं काम आई। इंसाफ जो है हमारी गुहार थी और हमें इंसाफ मिला है। सब लोगों में जश्न का माहौल है, सब लोगों में खुशी की लहर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पूरा भरोसा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बहुत बढ़िया दिया और इससे पता चलता है कि संविधान हमारा आज भी जिंदा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हल्द्वानी मामले में एक बड़ी ब्रेकिंग आई है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। फटकार लगाते हुए कोर्ट ने पूछा कि जो लोग थे जिन्होंने नीलामी में खरीदा था, जो 50-60 सालों से वहां पर रह रहे हैं, उनका क्या होगा और पुनर्वास की क्या कुछ योजना है। आप महज 7 दिनों में कह रहे हैं कि आप घर खाली करो, क्या यह संभव है? उनके पुनर्वास की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? यहाँ पर सभी ने फैसले का स्वागत किया और सभी में खुशी की लहर है। आप इधर देख सकते हैं दोस्तों, पूरी भीड़ जो है वो इकट्ठा है। आगे बैरिकेडिंग लगी, हम आपको लेकर के चलते हैं। आगे की भी कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ी सी जगह दे दीजिए, थोड़ी सी जगह दे दीजिए सर। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं और सभी ने फैसले का स्वागत किया है और तमाम लोग इधर हैं। हम आपको लेकर के चलते हैं अंदर और कोशिश करते हैं कि उनसे बातचीत करें। फिलहाल जो लोग यहाँ, इनसे पूछे आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाँ, स्टे लगा दिया। खुश है आप फैसले खुश से? है साहब फैसले। अभी आप देखिए कि चेहरे पर मुस्कान जो है वो क्या खिलकर आई है। अभी थोड़ी देर पहले तक इन्हीं सभी लोगों के चेहरे पर मातम पसरा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य सरकार और रेलवे को कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए। हम कुछ लोगों से इधर बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि अब ये लोग, इधर देखिए आप, इधर भी जो लोग हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। सभी के चेहरे पर अब एक अलग ही मुस्कान है। सर यहीं के रहने वाले हैं? भैया आ जाओ, बताओ जी। भैया अभी यहीं के रहने वाले हैं आप? जी। अच्छा, अब तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, आप लोगों के यहीं रहेंगे अभी जी। कैसा लग रहा है? बहुत बड़ी राहत मिली है पूरे क्षेत्र को। 50-60 हज़ार लोगों के घरों का सवाल था। काफी राहत महसूस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी करते हैं हम, जिसने हाई कोर्ट को भी मतलब कहा है कि इतनी जल्दी ऐसा फैसला क्यों लिया। हाँ, इसके साथ ही साथ बताएं दोस्तों कि रेलवे को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा है कि जिन लोगों ने नीलामी में घर खरीदे थे उनका क्या कुछ है, उनसे आप कैसे डील करेंगे। यह एक मानवीय मामला है। लगभग यहाँ पर 50,000 लोग रहते हैं, उनको आप ऐसे कैसे बेघर कर सकते हैं? जी बताइए, फैसला आ गया है। बहुत अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, उसने मुसीबत टाल दी हमारे ऊपर। इसका हम यही कहेंगे कि हो इंसाफ का फैसला होगा आगे भी। हाँ, तो अभी तक जिन लोगों को बुलडोजर का डर सता रहा था वो सब लोग अब खुश हो गए हैं। बड़ी उम्मीद थी, यहाँ पर दुआएं पढ़ी जा रही थी, सबको ऐसा लग रहा था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में फैसला करेगा। हालांकि एक डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फैसला राज्य सरकार और रेलवे के पक्ष में आ जाए, लेकिन जो दुआएं हैं वो कबूल हुई इन सबकी। यहाँ पर आप देखिए सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था तो वो पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सब सारी चीजों को सही से देखा कि वो गफूर बस्ती नहीं है, पूरे एक मकान बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया मान्य है। हमें पूरा भरोसा था हिंदुस्तान के संविधान पर। अभी सुप्रीम कोर्ट देश में है हमारा। अच्छा, नैनीताल कोर्ट ने तो आप लोगों के पक्ष में फैसला नहीं दिया था, उसने तो खाली करने का फैसले का भी सम्मान था। लेकिन एक जुडिशियल सिस्टम है कि अगर हाई कोर्ट अगर आपकी प्ली नहीं सुनता आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमने उसी फैसले का सम्मान करते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाई कोर्ट ने सिर्फ एक पक्ष की दलीलें सुनी थी, इधर जो लोग रह रहे हैं उनकी नहीं सुनी थी। जी, हाई कोर्ट ने अपने माध्यम से सब कुछ सुना होगा, उसने अपने विवेक के हिसाब से फैसला दिया होगा। हम हाई कोर्ट के फैसले का भी सम्मान करते हैं। जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया अपने विवेक के हिसाब से दिया। जिसको पार्टी बनना चाहिए था वो बना होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट पार्टी नहीं बनी वो उसकी गलती है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन जो हाई कोर्ट का फैसला है उसका सम्मान करते हैं। इस दौरान हमारी पूरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पे थी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार, ये तीसरी बार है इसको स्टे मिला है, तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के फैसले पे स्टे मिला है।
इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ आपसे। अच्छा, इसके अलावा जितने विपक्ष के नेता थे वो सभी आप लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए, ट्विटर पे भी उन्होंने आप लोगों के पक्ष में बयान रखा, तो कैसे देखते हैं? हम चाहते हैं कि जो अब सत्ता पार्टी है, जो हमारी ऐसी पार्टी है जो यहाँ पे शासन करती है, वो ज़मीन का सही से सीमांकन करे, अपनी संपत्ति को पहचाने, हर चीज़ रेलवे को बिना फालतू में बांटने की कोशिश ना करे, वो भी पार्टी बने। हम उन्हीं की तो हैं, हम जिस शासन में हैं, हम बीजेपी के शासन में हैं, हम उन्हीं की जनता है, हम उन्हीं की प्रजा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और दोस्तों कि हल्द्वानी की ये जो बस्तियां हैं जो बेघर हो रही थी, उनको लेकर के जो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली का शाहीन बाग कुछ लोगों ने घोषित कर दिया था इसे, अब उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है, कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा दिया। तमाम लोगों ने शाहीन बाग वाली बात कही। तमाचा नहीं है, ये उन मीडिया हाउसेस को समझना पड़ेगा, उनको पीसफुल प्रोटेस्ट दिखाना चाहिए। यहाँ पे कोई हुड़दंगी नहीं हुई, कोई देश विरोधी नारे नहीं लगे, कुछ ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक सिंपल प्रोटेस्ट था। लोग अपनी हकों के लिए मांग कर रहे थे कि उनको जो उनका बिना फालतू में हमें जगह जो दी जाए, अगर ऐसा रेलवे कहता है कि उसकी जगह, तो उसका हमारा इंतजाम करा जाए। मलिन बस्ती एक्ट है, बहुत सारी 2016 में एफिडेविट जब गवर्नमेंट दे चुकी है कि ये जगह रेलवे के पास कोई गेस्टेड पेपर नहीं है जो कह सकता है कि जगह उसकी है। रेलवे पहले बोलता है उसका 29 एकड़ जगह है, फिर वो बोलता है 84 एकड़ जगह है, 78, उसके बाद अगर 3-4 साल केस हो चलेगा, 200 एकड़ जगह है। रेलवे अभी खुद नहीं कंफर्म है कि कितनी है। हल्द्वानी जो है पूरी रेलवे की हो जाएगी, या ये रेलवे जो स्टेशन है वो मीरा मार्ग में जाके बसेगा, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये कैसे मतलब डिसाइड कर रही है रेलवे की कितनी एकड़ है, कभी 28 है, कभी 78? सर वो तो एफिडेविट वही तो बात आ रही है कि जब रेलवे एफिडेविट देता है हाई कोर्ट में कि मेरी इतनी एकड़ जगह है, 4 साल बाद जब वो अपने पीपी एक्ट के तहत सुनता है तो उसका एकड़ बदल जाता है। तो या तो रेलवे हाई कोर्ट में गलत बयानी कर रहा है, या उसकी मंशा कुछ और है, और राज्य सरकार इसे पार्टी बनती नहीं है। तो कुछ ना कुछ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बहुत बढ़िया दिया, और इससे पता चलता है कि संविधान हमारा आज भी जिंदा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये बताइए कि फैसला आ गया है स्टे का। जी, इसमें फैसला आया स्टे का, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें हम कोर्ट की जो है इज्जत करते हैं कि उन्होंने इस काबिल इसको समझा है, और इसको आगे केस को चलाने के लिए उन्होंने वो दी कि मतलब इसमें जो है आगे को रेलवे जो है अपनी जगह बता के उतनी जगह लेके और उनको जगह दे दी जाए जितनी जगह। अच्छा, जो लोग ये कह रहे थे कि ये रेलवे की ज़मीन है, अवैध कब्जा है, और आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो आपको लेकर के और यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लेकर के उल जुलूल बातें कर रहे थे, उनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप लोग? क्या वो खैर सोच रहे हैं, जो उसकी अलग बात है, वो अपना सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई हुड़दंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी के अगेंस्ट नारा नहीं है, किसी के उसमें नहीं है कि नेता अगेंस्ट के नारा कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। यहाँ अपने आगे हम बैठक कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे धरना दे के और अपनी पीसफुल से अपना वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए, और लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं हैं, इनके भी चेहरे पर देखिए किस तरीके से मुस्कान है। यहाँ पर जितने लोग हैं वो सभी अब खुश नज़र आ रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब जो फैसला है इन सभी के पक्ष में आ गया है। मैम बताइए कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है, और अल्लाह पे यकीन था, दुआएं काम आई, और सब अब हल्द्वानी ही पूरा रेलवे की हो जाएगी, तो ये इंसान कहाँ जाएंगे, और ये ट्रेनें खाली चलाएंगे? आप ये बताइए, खाली ट्रेनें थोड़ी ना चलेंगी। अब इंसान ही को उजाड़ देंगे तो इंसान कहाँ जाएंगे, उनकी पढ़ाई का क्या होगा? और मोदी जी ने कहा था कि नारी पढ़ाओ, नारी बढ़ाओ। नारी पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और मैम बताइए कि यहाँ पर ये भी कुछ लोग कह रहे थे कि राज्य सरकार जो है वो जानबूझकर टारगेट कर रही है। नहीं, इसमें कोई हम टिप्पणी नहीं दे सकते हैं, सॉरी। चलिए, और लोग यहाँ पर हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? चलिए, कोई बात नहीं। भैया इधर आइए। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों, कई लोगों से बातचीत की और सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, सभी लोग खुश हैं जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला लिया है। वो सभी यहाँ जो लोग हैं वो सराहना कर रहे हैं कोर्ट के फैसले की, और उन्हें उम्मीद भी थी कि हाँ उन्हें न्याय मिलेगा, जो फैसला है उनके पक्ष में आएगा, और हुआ भी वही। तो यहाँ पर क्या नाम है दादाजी? शकील अहमद। अच्छा, आप तो बहुत सालों से रह रहे होंगे यहाँ? जी हाँ। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि अवैध कब्जा था राज्य सरकार रेलवे का। नहीं, रेलवे से मतलब ही नहीं है। हाँ, तो ये रेलवे की जमीन नहीं है? जी नहीं है। अब तो कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए सरकार आप लोगों के पुनर्वास का इंतजाम कर देती है, हाँ, तो आप लोग जा सकते हैं फिर कि तब भी जी नहीं जाएंगे? जी नहीं, आपने नहीं छोड़ेंगे। जी जी,
ये भैया रेलवे की ज़मीन है ही नहीं, यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं है उनके पास। यहाँ सब नगर निगम के पट्टे हैं, हम लोग हमारे बाप दादा सब यहीं की पैदाइश है। लेकिन सब सरकार और रेलवे तो पुरजोर कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके ये साबित कर दिया जाए कि ये हमारी ज़मीन है और ये अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है। अरे भैया सब ये राजनीति है और कुछ नहीं है। इंसानियत भाव से अगर देखेंगे अगर तो पता चल रहा है किसकी ज़मीन है। आप जो पुराने रहने वाले हैं सब लोग यहाँ के, आज से नहीं 100 साल पुराने यहाँ पर, जब पटरी यहाँ रेल नहीं पड़ी उससे पहले के यहाँ लोग रहने वाले हैं, सब लोग यहीं के निवासी हैं। अब किस तरीके से हो जाएगा भैया? अच्छा, मान लीजिए कि सीमांकन जो होता है और सही तरीके से किया जाए और सीमांकन के जो रेलवे के अंतर्गत घर आते हैं फिर उनको खाली कराने की बात कही जाए, फिर वो लोग क्या करेंगे? भैया पहले उनका आप खुद बताइए, ऐसी ठंड में कौन कहा जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। फिर यहाँ से वो खुद ही चले जाएंगे, खुद ही हट जाएंगे। जहाँ जहाँ अगर आपकी जो लीगल ज़मीन है आप वो बता दीजिए कितनी है और उनका पुनर्वास कर दीजिए आप, राज्य सरकार। यानी कि यहाँ जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हवाई बातें ना हो, आप तथ्यों के साथ आइए, आप बताइए और इसके साथ ही साथ जिनकी भी ज़मीन आएगी रेलवे के अंतर्गत उन सभी का पुनर्वास किया जाए। उसके बाद में हम लोग खुद ही यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे और हमारे रहने का जो है ठिकाना वो किया जाए। यहाँ पर देखिए मेडिकल स्टोर पर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, फैसला आ गया है, स्टे लग गया है, बहुत खुशी हुई सुनकर। दुकान जाने का डर था इससे पहले, कोर्ट के फैसले से पहले? दुकान तो सर वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे 3 साल पुरानी जो ज़मीन है उससे हम राहत मिली है, बहुत खुशी की बात है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, उनके वोटर आईडी कार्ड पर 50,000 लोगों के वोटर आईडी कार्ड है। अच्छा, इधर भी देखिए यहाँ पे साउंड में कुछ इस मामले को लेकर के अनाउंसमेंट की जा रही है, सुनिए जरा एक बार। तो एक तरफ तो स्टेट गवर्नमेंट पिछले 50 साल से इतनी तरह के टैक्स ले रही है और उनसे वोट लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए बन रही है, पार्षद बन रही है, काउंसलर बन रही है, और फिर आज एकदम से ये कह दिया जाता है कि 50,000 लोग वहाँ पे इलीगल ऑक्यूपेंट हैं। अब आपकी तरफ से और लोगों की तरफ से मेरा एक सवाल और देखिए, यहाँ पर दुकानों में टेलीविजन चलाया गया है और बाहर आवाज जा रही है, सभी लोग सुन रहे हैं। अच्छा, सभी के चेहरे पर खुशी है, सभी लोग जो है यहाँ पर खुश है फैसले से। कैसा लग रहा है आप सभी लोग? हम बहुत खुश हैं, हमारे साथ इंसाफ किया है न्यायपालिका ने। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो बहुत अच्छा डिसीजन आया है। इससे हमें आज एहसास होता है कि हमारे देश के कानून में जो है न्याय सर्वोपरि है। इंसाफ जो है हमारी गुहार थी और हमें इंसाफ मिला। सब लोगों में जश्न का माहौल है, सब लोगों में खुशी की लहर है जी। बस शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, इतने खुश हैं हम आज। तो यहाँ पर देखिए कि अब तक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बेघर हो जाएं और जो सरकार है वो हमें यहाँ से हटा दे, क्योंकि सिर्फ 7 दिनों के अंदर घर खाली करने के लिए कहा गया था। कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, कोई इंतजाम नहीं था, बल्कि यहाँ से जो लोग ना जाएं उनको डंडे मारने के लिए, पीटने के लिए पूरा इंतजाम किया गया था। धारा 144 भी लगाने की बात कही गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कहीं भी 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा 8 तारीख को यहाँ पर फोर्स भी बुलाने की तैयारी सरकार ने कर ली थी, लेकिन ये रहेंगे कहाँ, इस चीज़ की कोई तैयारी नहीं थी दोस्तों। तो वो सारी चीज़ें जो है, जो सरकार की तैयारियां थी, जो मंशा है, उन सब पर पानी फिर गया है। और जो सरकार की मंशा है, क्यों हटाया जा रहा है, वो सब कुछ आपको पता है, किसी को कहने या बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए आप सभी लोग हैं, एक और भैया जी हैं यहाँ पर जो दूर से खड़े होकर बड़े मुस्कुरा रहे हैं। जी, क्या नाम है? मोहम्मद साजिद। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ हमें कम से कम 100 साल हो गए हैं, अब दादाओं के टाइम से रहते आ रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए फिर ये क्यों सरकार ऐसा कर रही है? उसे भी पता है कितने सालों से लोग रह रहे हैं, उनके पास बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, उनके पास डॉक्यूमेंट है बकायदा पक्के सारे, फिर भी कह रही कि ये हमारी जमीन है, रेलवे की जमीन है। ये तो आप खुद देख रहे होंगे माहौल क्या है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? कहिए ना, खुल के कह सकते हैं ना। अब क्या कहा जाए, सरकार जिसके भी है किसी से भी कुछ ऐसे लग रहा है। ये तो कैसा षड्यंत्र, कैसी साजिश? वोटों की राजनीति है और क्या है, सीधे सीधे वोटों की राजनीति है, और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ जो लोग हैं वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसे वोट देते हैं? सभी तरह के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर झुकाव कांग्रेस की तरफ रहता है। कांग्रेस की तरफ रहता है, और शायद यही वजह है कि हाँ यहाँ से हमें लगता है, वो तो यही लगता है, बाकी ऊपर के लोग वही जान बता सकते हैं।
क्योंकि अगर यहाँ के सभी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते, यहाँ से अगर बीजेपी जीतती तो शायद इस तरीके की चीजें ना होती। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, इसमें की कोई बात नहीं होती। बाकी अपनी अपनी समझ की बात है। इतने लोग गरीब हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, कैसे अपना टाइम काट रहे हैं, ये तो वो खुद समझ सकते हैं। हर इंसान परेशानी के दौर से गुजर रहा है, जाड़ा ठंड है, इंसान कारोबार से परेशान है, उधर लॉकडाउन से परेशान, फिर उसके बाद अब ये बच्चों का भी है, काम दाम कारोबार नहीं है, रोज कमाना रोज खाना, कैसे अपने घर का गुजारा इंसान करता है। अब सर अपनी यंगे तो सर से छत हट जाएगी कि कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग। सभी के लिए होता। देखा दोस्तों आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया है। फिलहाल अब कोई बुलडोजर यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ पर जो लोग जैसे रह रहे थे वो सभी यहाँ इसी तरीके से रहेंगे जैसे पहले रहते आए थे, जैसे आप अपने घरों में रह रहे। लेकिन जरा सोचिए एक बार कि आप सुबह सोकर उठे और आपको पता चले कि आपकी जमीन सरकारी, आपको घर छोड़ना पड़ेगा, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। आप यहाँ पर इस मामले को मजहब से बिल्कुल भी मत जोड़ें, हिंदू मुसलमान से ना देखें, इस बात से देखें कि यहाँ पर 200 सालों से लोग रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। अभी तक उत्तराखंड में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कभी भी किसी भी तरीके का कोई मामला नहीं देखने को मिला। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि जब से ये सरकार आई है, पूरे देश में मजहब, धर्म, जाति पाति पर चीजें देखने को मिलती हैं, लोगों के दिमाग में पनप रही हैं। यहाँ पर कोई कुछ बोले, कहे या ना कहे, लेकिन ये सबके दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पर मजहब की ये राजनीति है, ये वोट बैंक की राजनीति है, और इसीलिए हम लोगों को हटाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि यही नहीं, कई जगह ऐसी है जहाँ पर सरकारी लोगों ने, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। अवैध जगहों पर तमाम एमएलए हैं, एमपी हैं, जिन्होंने कब्जा कर रखा है, लेकिन सरकार की निगाहें वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं। सरकार की निगाहें कहाँ पहुँचती हैं? सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान किया जाता है जो उनके वोटर्स नहीं हैं, जहाँ पर वो किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और ये लगभग आप कह सकते हैं कि सभी जगहों पर देखने को मिलता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बात करें मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, हर जगहों पर ये धर्म की राजनीति, मजहब की राजनीति देखने को मिलती है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं कि आप भी इस मामले को धर्म और मजहब से जोड़कर देखते हैं, या फिर आप भी इसे मानवता के नजरिए से देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और बने रहिए द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।